बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मूली को सारी रात इस तरह लटका के सुबह फिर कमाल देखें। बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो है, ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एक मूली मैंने ली है जो कि इतनी ना बड़ी है ना मोटी है ना इतनी छोटी है, नॉर्मल सा साइज़ है, लेकिन लंबी काफ़ी मूली है। तो इसको आप हाफ़ भी कर सकते हो। मैं इसे हाफ़ कर लूँगी। पहले मैं इसके जो फालतू डंडल हैं वो उतार के तो फिर इसको देखते हैं कि आगे क्या करने वाले। वीडियो आप पूरी देखिएगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होगी। जिसको भी ये मर्ज़ होगा जिसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो तकलीफ़ दे मर्ज़ होता है। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। ये मूली के कुछ डंडल मैंने उतार लिए हैं, जो चाहिए थे वो मैंने इसके साथ रहने दिए। मूली काफ़ी लंबी साइज़ की है तो मैं इसे छोटा कर दूँगी। अगर आप पूरी मूली खा सकते हैं तो फिर आप इतना ही इसे छोड़ दें। तो बहरहाल मैं इसे इतने साइज़ का करके तो ये हिस्सा मैं उतार लूँगी मूली का। आजकल का मौसम में मूली बहुत अच्छी आई है, तो आप ये जो रेमेडी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तो आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और ये जो टोटल ऊपर छिलके हैं, मैंने सारे छिलके उतार देने हैं। मूली के तमाम छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब हमारे पास है मूली सिर्फ़ बग़ैर छिलकों के। इसके पत्ते उतारने नहीं हैं और इसको सेंटर से मैंने काट देना है। कुछ इस तरह छुरी से आप इस तरह इसके हिस्से कर लें। मैं एक हिस्सा ये किया और ये दूसरा हिस्सा हमने फिर दोबारा से वहीं से सेंटर से छुरी रखी और इस तरह आपने काट लिया। मूली के जो मैं पीसेस आपको दिखा रही हूँ ये साबुत ही होने चाहिए, इससे अलग नहीं उतरेंगे। ये ना हो कि मूली काटते हुए इसका कोई हिस्सा नीचे गिरे, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास है सफ़ेद नमक और 4 हिस्सों में मैंने इसे काट लिया। काला नमक है, काला नमक लगा सकते हो। सफ़ेद है, सफ़ेद लगा सकते हो। जितना इसे लग सके बस आपने उतना ही इसे नमक लगाना है। जो नमक इधर लगा है तो वो भी मैं इसको इसके साथ लगा दूँगी। टोटल नमक लग चुका है और ये इसको मैंने बांधना है। ये मलमल का कोई भी बारीक सा कपड़ा ले लें तो इस तरह आपने इसको पीछे से बांधना है। इसलिए मैंने इसके लीव छोड़े हैं जो कि इससे बांधने में काम आएंगे। 2 गिरा लगा दें इतने कि ये गिरे ना। जो हम इसके जो आपने शुरू में देखा है तो उस तरह लटकाने से ये मूली गिरनी नहीं चाहिए। जहाँ आप कपड़े डालते हो ना तो वहाँ मैं आपको लेके चलती हूँ। इस वक्त रात का टाइम है तो आपको दिखाती हूँ कि क्या करने वाले हैं। ये वो रस्सी है जहाँ हम कपड़े डालते हैं बाहर छत पे या सेहन में। तो इसको बांध देंगे अच्छे से, खूब कस के गिरा लगा दें ताकि गिरे ना। और इस तरह इसे रात भर के लिए छोड़ देना है। रात भर के लिए इसलिए छोड़ना है कि जो इस वक्त जो ऐसा मौसम है कि ओस भी काफ़ी पड़ती है। तो शबनम के कतरे जब इस पे गिरेंगे तो मूली को और ज़्यादा अफादियत जो इसमें आएगी ना, आपको खाने में जो आपका मर्ज़ है उसको दूर करने में ये तमाम बेनिफिट मूली में आएंगे और आपको फ़ायदा हासिल होगा। सारी रात इसी तरह मैं छोड़ दूँगी। हल्का हल्का सा ये जो आपको कतरा कतरा पानी का निकलता नज़र आ रहा है मूली का, ये इस तरह ही सारी रात निकलता रहेगा और मूली में बहुत अच्छे बेनिफिट आएंगे। तो मैं आपको दूसरे दिन दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूली को मैं छत से ले आई हूँ। सुबह सुबह फजर के बाद मैंने मूली को नीचे ले आई और ये अब इसे मैंने धोना है। जो जितना नमक लगा है जो भी है सारा आपने इसे साफ़ कर देना है। अच्छा सा पानी डाल डाल के आपने इसे साफ़ करना है, बिल्कुल अंदर बाहर से। और इस तरह मूली को आप अलग से डंडल से हटा लें। अब डंडल हमें नहीं चाहिए। बेशक आप उसे सैलेड में खा सकते हैं पत्तों को धो के। और मैं दोबारा से इसे धो रही हूँ, मज़ीद अच्छी साफ़ सुथरी मूली हमारे पास आ जाए। ये अब एक आपके हाथ में ना, ये एक समझो कि एक दवाई है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और मूली को धो के एक प्लेट में मैं रख के दिखाती हूँ। और ये हमारे पास मूली आ गई जो कि मैंने धो लिया इसे। और अब इसे खाना कब है, आपने फजर के वक़्त खा सकती हो अगर नमाज के लिए उठे हो। अगर आप सुबह 6 बजे या 7 बजे उठे हो ना तो फ़ौरन आपने मूली को छत से ले आना है या सेहन से हट लेके आप फ्रिज में रख दें। फिर जब आप खाना चाहें खा लें, लेकिन नाश्ते से पहले आपने मूली को खाना है। बाद में खाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है।
और ये क्या काम करेगी मूली, ये जिनको मैदे का मसला है, जो खाना खाते हैं तो हज़म नहीं होता, कोई भी चीज़ ऐसी खा लें तो यही शिकायत होती है कि मेरा खाना हज़म नहीं हो रहा, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं कोई लाइट चीज़ खाऊंगा या खाऊंगी। तो ये उन सब के लिए मूली है, आप ज़रूर इसे ट्राई करना। और टोटल 3 दिन में आपको फ़र्क महसूस होगा, और खानी भी आपने 3 दिन ही है। जिस तरह मैंने आपको बताया बिल्कुल आपने इसी तरह मूली को साफ़ करना है, और इस तरह ही फिर आपने बांध के छत पे लटका देना है ओस में। ओस में इसके शबनम के कतरे जो गिरते हैं और उससे शफा मिलेगी आपको, और बहुत फ़ायदा होगा। खाना हज़म नहीं हो रहा और पेट आपको फूला फूला सा लगता है, खाना खाया भी नहीं और महसूस होता है कि मैंने खाना खाया है, तो ये तमाम पेट के मर्ज़ का हल है, बल्कि मैदे का हल है। तो काफ़ी परेशानी होती, बहुत सारी कोई दवाई खा खा रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, हकीम की दवाई खाई वो उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये मूली जो है एक मामूली सस्ता सा नुस्खा है, और फ़ायदा आपको इसका बहुत मिलेगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके 3 दिन के बाद फिर आपको फ़ायदा मिले, आपको लगे कि मैं ठीक हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आके आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि इससे फ़ायदा बहुत होने वाला है। ये एक आज़माया हुआ नुस्खा है जो कि आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। फ़ेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फ़ॉलो कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।